नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का माजिसा एजुकेशन पर। स्टार्ट करते हैं लैब असिस्टेंट फिजिक्स की क्लास। फिजिक्स की क्लास जहां अपन पढ़ रहे थे विद्युत धारा वाला चैप्टर, जिसमें अपन ने केवीएल और केसीएल चीजें समझ ली थी। तो अब तक ये समझ लिया था कि भाई केवीएल क्या कहना चाहता है और केसीएल क्या कहना चाहता है। वो चीज आपकी क्लियर होगी और दोनों के कुछ थोड़े बहुत अपन ने एग्जाम्पल किए थे। आज की क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली, क्योंकि आज की क्लास में हम पूरा ही केवीएल एंड केसीएल का पोस्टमार्टम करेंगे। क्या करेंगे? पोस्टमार्टम करेंगे। पहले तो इस सवाल का पोस्टमार्टम करेंगे। इसको अपन केवीएल से सॉल्व करेंगे, वो भी अलग अलग तरीके से। फिर इसको केसीएल से भी सॉल्व करेंगे, वो भी अलग अलग तरीके से। ठीक है, फिर कुछ एग्जाम्पल और लेंगे, थोड़ा बहुत बैटरी के बारे में जानेंगे, बैटरी, आंतरिक प्रत्युत वगैरह, विद्युत वाहक बल वगैरह, उनके बारे में। इस प्रकार से ये क्लास आज बहुत ही लंबी होने वाली है। ठीक है, और अपने ये केवीएल केसीएल फिर पूरा हो जाएगा। बात क्लियर? चलिए, केवीएल केसीएल की ये लास्ट क्लास है, लेकिन बहुत लंबी क्लास है, ध्यान रखना। चलिए, आपके सामने सवाल है। सवाल में मैंने कुछ भी नहीं पूछा है, कुछ भी नहीं है कि क्या निकालना है, कुछ भी नहीं पूछा है। अपन करेंगे इसका पोस्टमार्टम। क्या करना है? पोस्टमार्टम। ठीक है, अब अपन पोस्टमार्टम बहुत सारे तरीके से कर सकते हैं। अपन इसमें केवीएल भी लगा सकते हैं, केसीएल भी लगा सकते हैं, किरचॉफ वोल्टेज लॉ भी लगा सकते हैं, और किरचॉफ करंट लॉ भी लगा सकते हैं। ठीक है, अपन मान लो कि इसमें लगाते हैं किरचॉफ वोल्टेज लॉ। पहले इसका पोस्टमार्टम करते हैं किससे? केवीएल से। ध्यान से समझना, चीजें बहुत ही मजा आएगा, शांति से धीरे धीरे समझेंगे। केवीएल से किरचॉफ वोल्टेज लॉ, केवीएल से। ठीक है, तो केवीएल लगाने के लिए क्या करना होता है? आपको पहले तो धारा माननी होती है, और फिर लगाने होते हैं निशान। सीधी सी बात है, आपको धारा माननी है और फिर लगाने हैं निशान। ठीक है, तो क्या करो, धारा आपकी इच्छा अनुसार मान सकते हो। ठीक है, या तो मैंने बताया ना, दो तरीके कर सकते हो, आपकी इच्छा जैसे आपको करना चाहो वैसे कर सकते हो। ठीक है, आप चाहो तो इसको I1 मान लो। ठीक है, यहां I2 गई और यहां आ जाएगी I3, एक तरीका तो ये है। ठीक है, तो फिर ये धारा आपको मिली गई है, तो आपको प्लस माइनस निशान मिल जाएंगे। ठीक है, तो फिर आप वो लगा सकते हो ऐसे। ठीक है, जैसे कि मतलब फॉर एग्जांपल, चलो इसी तरीके से अपन करते हैं। ठीक है, तो आपने ये मानी I1 की, भाई चलो यहां से I1 आई, I2 I3, ये मैं वापस I2 और ये I2 और I3 यहां मिली, और वापस यहां से घूम के क्या चलेगी? I1 चलेगी। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है? यहाँ पर इन धाराओं का मान निकालना है। ठीक है, तो एक तरीका तो ऐसे कर सकते हो। अब देखो, अब जो आपको है ना, समीकरण बनानी पड़ेगी। क्या बनानी पड़ेगी? इक्वेशन आप अलग अलग तरीके से बना सकते हो, जैसी आपकी इच्छा। ठीक है, इक्वेशन आप अलग अलग तरीके से बना सकते हो। भले आप पहले इसके लिए लूप 1, भाई लूप 3 लूप बनते हैं। एक मान लो इसको, ये हो गया लूप 1, ये हो गया लूप सेकंड। ठीक है, लूप 2, लूप 1 और लूप सेकंड। ठीक है, ये मान लो भले। ठीक, तो ये कर लो, लूप 1 और लूप 2। लूप 1 और लूप 2। ठीक है, तो लूप 1 में केवीएल लगाने पर क्या आएगा? लूप 1 में केवीएल लगाने पर क्या आएगा? देखो, आपको पहले तो देखो, आपने धारा मानी ली है। भाई धारा कैसे जा रही है? इसमें I1 ऐसे जा रही है, जहां धारा करेगी एंटर व प्लस, ये माइनस। ठीक है, यहाँ पे भी धारा का ये प्लस, ये माइनस, ये धारा का ये प्लस और ये माइनस। ठीक है, तो अब आपको लिखना है, सीधी सी बात है। अपन किस में घूम रहे? लूप 1 में घूम रहे हैं, तो चलो लूप 1 के लिए ये माइनस से बाहर निकले, -2 I1। ठीक है, इसका विभवांतर क्या होगा? 2 × I1,
तो माइनस से बाहर निकले -2i1, यहाँ किससे निकले पॉजिटिव से बाहर निकले, तो इसका प्लस 4v यानी 4 वोल्टेज, ठीक है, 4 वोल्ट, ठीक है। और फिर यहाँ भी क्या है, ये वही आ रहा है, i1 ही आ रहा है, ठीक है। इसमें भी माइनस से बाहर निकलोगे -i1, ठीक है, -i1, और इसमें भी माइनस से बाहर निकलोगे -2i3, ठीक है, बराबर हो जाएगा 0, बराबर हो जाएगा 0। अब एक्चुअल में आप देखोगे ये हो गया, देखो 4 -3i1 और -2i3 जो है वो एक्चुअली क्या है, अपने i3 क्या है, i3 क्या, i1 माइनस i2 है। i3 एक्चुअल में क्या अपने पास i1 माइनस i2, क्योंकि अपने पास तो भाई दो ही समीकरण बनानी है, एक बनाएंगे i1 में, एक i2 में, ताकि दो समीकरण और दो अज्ञात राशियां, तो दोनों के मान अपने निकल जाएंगे, ठीक है। तो i1 माइनस i2 बराबर 0, i1 माइनस i2 बराबर 0। तो अब देखो यहाँ से क्या हुआ, ये इसको सही ढंग से लिखोगे तो ये 4 और ये i1 हो गया -3i1 -2 -5i1, ठीक है, और ये माइनस प्लस 2i2 बराबर 0। इसको नाम दे सकते हो समीकरण 1, इसको नाम दे सकते हो समीकरण 1, ठीक। अब आप इसके लिए भी घूम सकते हो, इसके भी लिख सकते हो, ठीक है। आप चाहो तो एक समीकरण इसके लिए लिख के फिर करो, या फिर आप चाहो तो इस पूरे के लिए भी लिख सकते हो, ऐसे देखना कैसे, ठीक है। आप समीकरण किस किस हिसाब से लिख सकते हो, देखो ये आ गया। अब देखो पहले मैं लिखता हूं 2 के लिए, पहले किसी लिए लिखता हूं 2 के लिए, तो 2 के लिए लिखूंगा, ध्यान से समझना चीजें, 2 में केवीएल लगाने पर, 2 में केवीएल लगाने पर, ठीक है। तो देखो 2 में लगाओगे तो चलो यहां पे आप किससे पॉजिटिव से बाहर जैसे घूमना है वैसे घूम, मैं ऐसे घूम रहा हूं, ठीक है। आप ये चाहो तो ऐसे भी घूम सकते हो, मैं ऐसे घूम रहा हूं, तो ऐसे घूम रहा हूं तो किससे इससे बाहर निकल रहा हूं, ठीक है। ये पॉजिटिव में आएगा तो पॉजिटिव को लिखने का काम नहीं है, लिखने का काम होता नहीं है, 2i3, लेकिन इसमें नेगेटिव से बाहर निकल रहे हो, इसमें तो पॉजिटिव से बाहर निकल रहे थे, नेगेटिव से बाहर निकल रहे हो -2i2, ठीक है। इसमें भी नेगेटिव से बाहर आ रहे हो -6 बराबर 0, समझ गए, ये 2i2 -6 बराबर 0, ठीक है। अब एक्चुअली में पता है आपको कि i3 क्या है, i3 एक्चुअली में i1 माइनस i2 है, लिख लो i1 माइनस i2 -2i2 -6 बराबर 0, ठीक है। यहां से देखो 2i1, ठीक है, -2i2 और ये -2i2 और हो गया, तो ये क्या हो गया, माइनस के 4i2 हो गया, ना, और ये -6 बराबर 0 तो है ही है। ये हो जाएगी समीकरण 2, ये हो जाएगी समीकरण 2, ठीक है, ये हो जाएगी समीकरण 2 हो जाएगी। अब आपको क्या करना है, समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करना है, समीकरण 1 और 2 को क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखो समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करोगे तो वही आपको क्या करना होगा, आपस में इनको करना होगा कैंसिल। तो आप क्या करोगे, इस समीकरण को 2 से कर दो गुणा, तो ये हो जाएगा 4i2। इस समीकरण को देखो, समीकरण 1 को 2 से गुणा कर दूं, समीकरण 1 को 2 से गुणा करने पर, समीकरण 1 को 2 से, एक मिनट, हाँ, दो से गुणा कर
दो में जोड़ने पर, दो में जोड़ने पर समीकरण एक को दो से गुणा करेंगे और दो में जोड़ देंगे। तो समीकरण एक को दो से गुणा करोगे तो क्या आएगा भाई, ये हो जाएगा 8 माइनस 10i1 और ये हो जाएगा 4i2 बराबर 0। ठीक है, और ये आपस में ये करनी है ना, इनको ऐड करना है ना। ठीक है, ये देखो, तो ऐड मतलब ये दो अपॉन ऐड करना आता है आपको, 2i1 माइनस 4i2 माइनस 6 बराबर 0। सभी को 0 के साइड ले आओ और अब आपस में कर दो ऐड। ठीक है, जब आप ऐड करोगे तो एक्चुअली में क्या होगा, ऐड करोगे तब ये माइनस ये वाला आपस में हो जाएगा कैंसल। ठीक है, और क्या रहेगा, 8 में से 6 गए 2, 8 में से 6 गए 2 और ये माइनस 10i1 है और ये प्लस का 2i1 माइनस 8i1 प्लस 2 बराबर 0। यहां से क्या आ गया, i1 बराबर आ गया 2/8 यानी कि 1/4। i1 बराबर 1/4, i1 बराबर 1/4 एम्पियर। i1 कितना आया, 1/4 एम्पियर। i1 कितना है, 1/4 एम्पियर। अब ये i1 दो भागों में बट रहा है, तो अब आप निकाल सकते हो इस i1 के 1/4 को मान को याद रखो, यहां से आप निकाल सकते हो i2। ठीक है, यहां से आप वो क्या निकाल सकते हो, i2 निकाल सकते हो। ठीक है, i1 को समीकरण 2 में रखने पर, i1 को समीकरण 2 में रखने पर 2i1 माइनस 4i2 माइनस 6, 2i1 माइनस 4i2 माइनस 6 बराबर 0। हालांकि अपने पास ये क्या है, i1 कितना 1/4 है। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 1/2 माइनस 4i2 माइनस 6 बराबर 0। ठीक है, तो यहां से देख लो क्या हो रहा है, चीजें नेगेटिव में वैल्यू आएगी शायद। ठीक है, वैल्यू क्या आएगी आपके, देख लो, माइनस 4i2 बराबर 6 माइनस 1/2। 6 में से 1/2 गया, यानी कि कहने का मतलब ये है कि इन चीजों को सिंपल करना है ना। सिंपल करना तो देखो कैलकुलेशन ऐसे करो, 6 को क्या लिखो, 12/2, 6 को लिख दिया 12/2। ठीक है, तो अब 12 में से 1 घटा दो 11/2 आ गया। ठीक है भाई, 11/2 आ गया, या फिर ऐसे भी समझो 6 में से गया आधा, 5.5 यानी कि 11/2। ठीक है, ये कर लो। फिर थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा माइंड को थोड़ा सा अच्छे से यूज करना पड़ेगा। 11/2, यहां से क्या आ गया, i2 बराबर माइनस 11/8 एम्पियर, माइनस 11/8 एम्पियर। अब कहने का मतलब ये हुआ कि i2 आपके रियल में इस साइड नहीं होगी, इसकी डायरेक्शन किस साइड है, इस साइड है। मान तो कितना 11/8 ही है, डायरेक्शन इस साइड नहीं होगी, रियल में इस साइड है। ठीक है, अब देखो अपने i3 क्या था, i3 था i1 माइनस i2। i3 यहां पर क्या था एक्चुअली में, i1 माइनस i2। तो अपना जो i1 है कितना, 1/4 माइनस i2 माइनस 11/8। ठीक है, तो ये हो गया 1/4 प्लस 11/8। ठीक है, अब देखो ये हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 13/8। कितना हो जाएगा, 13/8। वो कैसे हुआ 13/8 से जी, वही वो एलसीएम लेके आप कर दो, 8 4 ये 2 बार 2 और 11 13/8। ये आ गया i3 कितना है, 13/8। तो अब एक्चुअली में क्या हो रहा है, पूरा माजरा यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर आप देखोगे तो पूरा मैटर ये हो रहा है कि एक तो है i1 1/4 एम्पियर, तो ये तो दिशा भी वही है,
लगभग ये सेम ही रहा है, यानी कि I1 ये आपको कितनी आ रही है, 1/4 एम्पियर। ठीक, ये इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब जो I3 है, I3 भी कितनी पॉजिटिव में आ रहा है, 13/8। तो मतलब जो I3 है वो भी कितनी यही जा रही है, 13/8। ठीक है, लेकिन जो I2 है वो एक्चुअली में कितनी है, -11/8 है ना। तो -11/8 का मतलब I2 इस साइड -11/8 है, तो इस साइड वाली क्या होगी, 11/8, पॉजिटिव का 11/8। एक्चुअली में ये धारा क्या हो रही है, 11/8 एम्पियर इस साइड आ रही है, यानी क्या हो रहा है, 11/8 और 1/4 मिलकर 13/8 ऐसे जा रहा है, फिर वापस ये ऐसे घूम रही धारा। समझ गए धारा का कैसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है, बात समझ गए। ठीक है, अब देखो ये हो गया। अभी आपने समीकरण 2 लिखी थी, अब एक तीसरी समीकरण और लिख सकते हो, इस पूरे के लिए भी लूप लगा सकते हो। ठीक है, एक व दो के साथ 1 व 2 से मिलकर बने में लूप लगाना, यानी कि मतलब अब अपन क्या करेंगे, पहले तो अपन लूप लगाया था ये, फिर लगाया लूप ये, अपन क्या कर सकते हैं, ये भी लूप लगा सकते हैं पूरा। इस केस में ये छूट जाएगा, ये वाला छूट जाएगा। ठीक है, मतलब अगर मैं मान लो इसको A पॉइंट दू, इसको B पॉइंट दू, इसको C पॉइंट दू, इसको D पॉइंट दू, E पॉइंट दू, इसको F, तो पूरे में लूप लगा रहे हो। ठीक है, पूरे में लूप लगा रहे हो, मतलब ये ऐसे ऐसे घूम रहा है, ये इसको नहीं लेंगे साथ में। ठीक है, लूप A B C D और E के लिए KVL लूप में, इस लूप में लगाओगे ना, पूरे में आप लगाओगे तो देखो इस लूप में आपको घूमना है पूरे में। ठीक है, यहां से क्या जा रही है, I1 जा रही है। ठीक है, आपने जो धारा मानी उसी के हिसाब से I1 जा रही है। ठीक है, तो यानी कि -2 I1। ठीक है, -2 I1। अब देखना -2 I1, अभी ये पॉजिटिव से बाहर निकल रहे हो, तो पॉजिटिव का 4, पॉजिटिव का 4। चलो, फिर आपको इसके बारे में नहीं सोचना है, सीधा इसके अलग घूमना, तो ये भूल जाओ। फिर ये क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये नेगेटिव का -2 I2, नेगेटिव का -2 I2। या भी नेगेटिव से बाहर निकल रहे हो, तो या नेगेटिव का -6। ठीक है, और फिर उसके बाद कोई चीज नहीं आ रही है, बराबर 0। यानी कहने का मतलब ये हुआ, समीकरण क्या बनी, समीकरण बनी 2I1 -2 I2, 2I1 -2 I2। ठीक है, और -2I1 -2 I2, क्योंकि -2 बराबर 0, -2 बराबर 0। ठीक है, एक मिनट, कहीं कुछ लिखना मिस्टेक नहीं की, ये ले लिया, ये ले, हाँ ये वाला भूल गए ना अपन, वही तो, ये वन, ये ऐसे घूमेंगे देखो, तो ये आ गया 1 2 3 4 5 पॉइंट है, तभी मैंने कहा इक्वेशन में ऐसे कैसे हो रहा है, ये भूल गया अपन। ठीक है, ये इसमें ये पॉजिटिव, बाकी सब में तो वो अपन ने लिया ही था, बाकी सब में तो इसको लिया ही था अपन ने। ठीक है, देखो ये I1 यहां पर भी लिया था। ठीक है, ये इसमें लेना भूल गया अपन, तो ये माइनस क्या है, माइनस से बाहर निकलेंगे तो -I1। ठीक है, -I1। तो एक मिनट, हाँ सारी चीजों का ध्यान रखना है, जब भी कुछ भी लिखो तब भी शांति से -I1। ठीक है, 6 बराबर 0। अब देखो तो क्या हो रहा है यहां पर, -3I1 -2 I2 और ये -2 बराबर 0। 4 और -6 -2, -3I1 -2 I2 -2 बराबर 0। अब देखो ये एक समीकरण आ गई, और ये एक समीकरण आ गई। और
अब क्या ये समीकरण को सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता? ठीक है, इससे भी, इस समीकरण को भी आप काम में ले सकते हो, इससे भी आप ऐसे भी लिख, तो आप क्या कर सकते थे, अब देखो आपने दो समीकरण बनाई, दो समीकरण के आपने तैयार कैसे की, एक तो लिखा इसके लिए, एक इसके लिए, फिर दोनों को सॉल्व कर दिया। आप चाहते तो एक समीकरण ये वाली काम में लेते और एक समीकरण इस पूरे वाली काम में लेते, या फिर आप चाहते तो एक समीकरण ये काम में लेते और एक समीकरण पूरे वाली काम में लेते। बात समझ गए? बात होगी क्लियर ना? प्रत्येक पॉइंट आपको समझ में आ रहा है? ठीक है, तो देखो अब देखो कैसा सर ये समीकरण सही है या नहीं है, कि ये संतुष्ट करती है कि नहीं करती चीजों को। तो देखो आपने क्या है, I1 का मान I1 बराबर 1/4 और जो आपके I2 था, I2 वो कितना आया था अपने -11/8, I2 -11/8, इसको समीकरण पुट करते हैं। अगर ये समीकरण सही है तो ये दोनों मान इसको क्या करेंगे, संतुष्ट करेंगे, सीधी सी बात है। ठीक है, तो देखो I1 का 1/4 -2, I2 कितना -11/8 -2 बराबर 0। यहां से आप देखोगे तो -3/4 ये प्लस 11/4 -2 बराबर 0। अब देखो 11 -3 यानी कि 8/4 -2 बराबर 0 और 8/4 2 -2 बराबर 0, यानी कि ये दोनों मान इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, संतुष्ट कर रहे हैं, यानी कि ये भी एक समीकरण है, सही है। ठीक है, ये भी समीकरण, इस समीकरण को भी लगाया जा सकता है। तो आपके पास 3 समीकरण बनी, आपके पास समीकरण कितनी बनी, मान लो इसको समीकरण 3 मान लिया, इसको समीकरण आपने 3 मान लिया, तो आप किन्हीं भी 3 में से 2 समीकरणों को लेकर इनका हल निकाल सकते, इनको सोल्व कर सकते हो, I1 I2 का मान निकाल सकते हो। बात क्लियर, ये समझ में आई? ठीक है, पूरा पोस्टमार्टम हो गया, पूरा पोस्टमार्टम वही किया है। ठीक है, अब देखो ये तो हो गया ऐसे, ये हो गया ऐसे कि जब आपने धारा पहले से ऐसे मान ली, आप चाहो तो बहुत सारी जगह धारा ऐसे भी मान लेते हैं, मैंने बताया था। ठीक है, मैंने बताया था वो चीजें, धारा बहुत बार ऐसे भी मान सकते हैं, धारा को अपन ऐसे भी मान सकते हैं कि ऐसे मान लो I1, ठीक है, और यहां मान ली, या आप चाहो तो I2 मान सकते हो, I2 को ऐसे घूमता हुआ मान सकते हो, बदलेगा कुछ नहीं, सिर्फ फर्क इतना सा पड़ेगा, यहाँ आपने I2 माना, यहाँ I1 माना, यहाँ की धारा क्या हो जाएगी, ये नीचे की I1 ऊपर की I2, तो ये हो जाएगी इस तरफ आने वाली I1 माइनस I2, और अगर इस तरफ जाने वाली जगह तो फिर ये आपकी हो जाएगी I2 माइनस I1। जैसा भी आपको सेटलमेंट बैठे उस हिसाब से लिखना है। ठीक है, आप चाहो कि भाई आप चाहते हो कि सर मैं तो धारा, जैसे कि आपने ये मान ली I1, ये घूमने वाली ऐसे है, ठीक है, दूसरी मान ली I2, तो ये जो बीच में आ रहा है कॉमन, जो I1 और I2 के बीच में, आप चाह रहे हो कि सर मेरे तो धारा की दिशा ये आएगी, तो ये आएगी, तो बड़ा कौन होगा, कब आएगी, जब बड़ा ये होगा, ये हो जाएगी I1 माइनस I2। बात क्लियर, बात क्लियर? ठीक है, अब बस ये हो गया, घूम ही रहा है I1 और ये घूम के ऐसे जा ही रहा है I2। ठीक है, ये ऐसे घूम ही रही है I2, ठीक है, ये ऐसे घूम रही है और I1 जो ऐसे घूम रही है। ठीक है, और अब आप सवाल को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, केवीएल लगाओ। अब क्या करना, केवीएल लगाकर समीकरण बनाओ। केवीएल लगाकर समीकरण बनाओ और समीकरण हल करो। समीकरण क्या करो, हल करो। ठीक है, तो आप इस केस में मान क्या आएगा, देखो इस केस में जो आपके मान आएगा वो क्या आएगा, यहां पर आपके I1 तो बराबर कितना आएगा, 1/4 ही आएगा, 1/4 एम्पियर, और जो I2 है वो भी वही आएगा, I2 कितना आएगा, -11/8 वही आएगा जो अपने पहले आया। ठीक है, क्योंकि आपने अपनी दिशा वगैरह सब कुछ सेम ही है, पहले भी अपने ये वैसे ही बन रहा था, पहले भी अपने क्या बन रहा सवाल में, ये I1 ये बन रहा था I2, तो I1 1/4 और I2 -11/8
8, तो आपके ये आएगा चीजें, ठीक है। और यहां पर क्या हो जाएगा, I1 माइनस I2, वही जो I3 अपने पहले बन रहा था कि भाई I1 में से गया I2, वो पीछे रहा I3, तो सेम टू सेम चीज है, I1 माइनस I2, ठीक है। ये बात हो जाएगी, ठीक, बात क्लियर, ठीक है। और ये जो आपके I1 माइनस I2 आएगा, किसमें आएगा, पॉजिटिव में आएगा। पॉजिटिव में मतलब कि रियल में धारा इसी साइड जा रही है, रियल में धारा इसी साइड जा रही है, ठीक है। आप चाहो तो इसको उल्टा भी मान सकते थे, उल्टा भी मान सकते थे। कैसे, आप चाहते हैं कि सर मैं तो धारा की दिशा ऐसे मानूंगा, ऐसे मानूंगा, तो ऐसे भी मान लेते, लेकिन उस केस में धारा क्या हो जाती है, धारा हो जाती है I2 माइनस I1, उस केस में धारा हो जाती है I2 माइनस I1, बात क्लियर, उस केस में धारा हो जाती है I2 माइनस I1, ठीक, ओके। ये तो कंफ्यूजन कब होता है, जब हम धारा की दिशा ऐसे उल्टी मानते हैं, ठीक है। आप मान लो कि जैसे धारा में सीधी मानता हूं, ऐसे मान लो कि ये सवाल हो गया, मान लो कि सर जी मैं तो धारा सीधी मानता हूं, कैसे, ये मानी मैंने I1, ये मानी मैंने I2, ये मानी मैंने I1, ये मानी मैंने I2, तो धारा क्या हो जाएगी, यहां से हो जाएगी ये I1 प्लस I2, ये भी ऐसे बह रही है, ये भी ऐसे बह रही है, तो इसमें निकलने वाली क्या हो जाएगी I2 प्लस I2, समझ गए, ये हो गया ऐसे, इस हिसाब से वो करनी चीजें, ठीक है ना, ये इस हिसाब से। अब सॉल्व करोगे तो क्या आएगा आपके मान, I1 तो आएगा आपके कितना आएगा, 1/4 एम्पियर, ये I1 तो अपने वही है। I2 अब एक्चुअली में अपनी दिशा I2 की दिशा ऐसे होगी है, ठीक है, तो I2 आपके आएगा माइनस नहीं होगी, पॉजिटिव का 11/8, कितना पॉजिटिव का 11/8, ठीक है। बस ये अब ऐसे हो जाएगा, I2 अब क्या जाएगा 11/8, क्योंकि रियल में जो धारा है वो इसी साइड क्या हो रहा है, आ रही है, ठीक है। तो I2 11/8, और ये नीचे वाली I3 क्या हो जाएगी 1/4 और 11/8 मिलके ये बन जाएगा। तो आपको अलग अलग तरीके की चीजों को पोस्टमार्टम करना है, अलग अलग तरीके से चीजों का पोस्टमार्टम आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है, बात क्लियर, ठीक है ना। जैसे कि ये आपने सवाल किया था, ठीक है, इसी सवाल को आप ये जैसे कि इसमें आपने जो I1 I2 ये लिया है, ऐसे लिया आप, ठीक है। आप चाहो तो आप धारा को मान लेते ऐसे बहने वाली मानते, ठीक है, कि सर मैं तो धारा को ऐसे बहने वाली मानूंगा, तो फिर वो बन जाता I2 माइनस I1, तो आप उस हिसाब से भी सॉल्व कर सकते हो, I2 माइनस I1 ये मान के भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। आप चाहो तो इसको भी मान सकते हो उल्टा, कि सर मैं तो I1 को मानूंगा ऐसे, देखो रियल में कुल मिला के आंसर सेम ही आएगा, नेगेटिव पॉजिटिव का फर्क रहेगा, तो नेगेटिव मतलब कि आपने जो दिशा मानी है उसकी धारा उल्टी बह रही है, कि आपने मानी धारा दिशा ये, आपने मानी तो दिशा ये है, आपने दिशा तो मानी है ये, ठीक है, लेकिन आपके जो आंसर आया नेगेटिव में है, तो रियल में जो धारा बह रही है ना वो इस साइड बह रही है, मान वही रहेगा, कहने का मतलब ये हुआ, ठीक है। चलो बात क्लियर, ठीक, ये हो गया, तो ये होगी बातें। तो अपने एक तरीका जो पूरा जो सॉल्व करके वो किया, उसके बाद मैंने बताया तरीका ये वाला, इस हिसाब से भी लिख सकते हो, आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। अब इसी सवाल को अपन किससे सॉल्व करेंगे, KCL से, किससे सॉल्व करेंगे, KCL से, अलग अलग तरीके से पोस्टमार्टम हो जाएगा, KCL से हल, ठीक है। तो आपके कोई भी डाउट नहीं रहेगा, पूरा तरीके से पोस्टमार्टम हो जाएगा। अभी अब देखो, अब इसको सॉल्व करते हैं अपन KCL से, किरचॉफ करंट लॉ। जब अपन किरचॉफ वोल्टेज लॉ से सॉल्व करते हैं तो मानते हैं धारा को ऐसे मानते हैं, I1 I2 I3 ऐसे मानते हैं, ठीक है। जब अपन किरचॉफ करंट लॉ से सॉल्व करते हैं तो वोल्टेज मानते हैं, वोल्टेज कहां मानेंगे, या नोड पर, यहां मान लिया अपन ये V है, ये V है, कि यहाँ का जो विभव है वो क्या है, V, यहाँ का कितना है V, नीचे का वो क्या मानते हैं अपन, शून्य विभव, माना शून्य विभव,
इसको अपन करते हैं अर्थ, शून्य विभव, शून्य विभव। ठीक है, ये हो गया। तो अब देखो, अब अपन जब इसके लिए लिखेंगे ना, इसके लिए अपन लिखेंगे, जब इसके लिए केसीएल लगाते हैं तो अब अपन ये लिखेंगे समस्त जाने वाली धारा, समस्त जाने वाली धारा बराबर 0। भाई अपन ये मानेंगे कि सारी धारा जा रही है, आ कोई नहीं रही, ये मान के चलते हैं। अपन ये मानेंगे कि सारी धारा क्या हो रही है, जा रही है, मतलब इसको मानेंगे बड़ा, इस v को, इस विभव को बड़ा मानेंगे, इसको अपन उच्च विभव पे मानेंगे। इसको क्या करेंगे अपन, उच्च विभव पे मानेंगे। तो ये उच्च विभव पे है, बाकी सारे पॉइंट्स क्या निम्न विभव पे। ठीक है, तो सबसे उच्च विभव पे ये पॉइंट है, तो साफ बात है धारा यहां से निकलेगी, यहां से भी धारा जाएगी, यहां से भी नीचे जाएगी, ऐसे जाएगी। तो अपन ये मानेंगे कि समस्त जाने वाली धारा बराबर 0। नहीं, सारी धाराएं क्या हो रही है, जा रही है, सारी धाराएं क्या हो रही है, जा रही है। तो अब देखो लिखेंगे कैसे, जब अपन लिखेंगे ना तो ये हो गया v, ये क्या होगा v, तो लिखो ये उच्च विभव वाला पॉइंट v माइनस बैटरी ऐसे है, देखो हमेशा ऐसे, ये v हो गया, बैटरी अगर ऐसे है तो आपको लिखना v, मान लो इस बैटरी का है 5 वोल्ट की बैटरी है, तो v माइनस 5 लिखोगे, v माइनस 5 लिखोगे, क्या लिखोगे v माइनस 5। अगर ये बैटरी ऐसे ऐसे उल्टी होती, फिर यहाँ पे v होता, तो आप लिखते हैं v माइनस 5, बैटरी उल्टी होगी -5, यानी क्योंकि v प्लस 5, फिर आप लिखोगे v प्लस 5 लिखते हैं। समझ गए ये बातें। ठीक है, तो v माइनस 4 बटा 2 और 1, ये किसी सीरीज में है तो 2 और 1 3, प्लस v और नीचे क्या v माइनस 0, ये 0 ही हुआ नेक्स्ट इसका। ठीक है, तो इसको छोड़ दो, v माइनस 0 वही v बटा 2, और फिर इसके लिए लिखो तो v माइनस 6 बटा 2 बराबर 0। यहां से देखो आपके v का मान निकल के आ जाएगा। अगर आप पूरे समीकरण को 6 से कर दो गुणा, 6 से गुणा कर दो तो ये हो जाएगा 2v, 2 माइनस 8 और ये हो जाएगा 3v माइनस 3v माइनस 18 बराबर 0। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 3v से 3v कैंसल। ठीक है, और ये हो जाएगा 2v और ये -18 और माइनस के 8, ये हो जाएंगे माइनस के 26, माइनस के ये हो गए 26 हो गए। ठीक है, बराबर 0। तो v बराबर आ गया 13, v बराबर 13 वोल्ट, v बराबर आ गया 13 वोल्ट। अब देखो सारी चीजें निकालते हैं। अब भाई मान लो यदि ये v 13 आ गया तो साफ बात है धारा इस साइड, धारा वो क्या जा रही है, चलो कि भाई इस साइड जाने वाली धारा क्या है, तो इस साइड जाने वाली धारा है, मान लो इसको यदि आपने मान लिया I1 मानते हो, चलो फॉर एग्जांपल इसको मान लिया I1, इसको मान लिया चलो I3 या I2। ठीक है, तो अब देखो आपकी जो I1 है वो क्या आ जाएगी, I1 आ जाएगी वही उच्च विभव वाला पॉइंट, वही v। ठीक है, तो 13 माइनस 4 बटा 3, 13 माइनस 4 बटा 3। एक मिनट, अपन कुछ तो लिखने में गलती किए हैं, नहीं तो ऐसा नहीं होता। ठीक है, v माइनस 6 बटा 2, v बटा 2, ठीक है, v माइनस 4 बटा 3 हो गया। चलो कुछ अगर कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है क्या, 6 से कर दिया गुणा पूरी समीकरण को,
तो अपन ने यहाँ 2 रहा तो 2b माइनस 8, ठीक है, या 3b हो गया। चलो ये हाँ ये गलती हो गई ना। चीजें क्या, ध्यान नहीं भटकाना है, ध्यान भटकते ही फिर मामला गड़बड़ हो जाता है। कहाँ पे हुई है गलती, देखो गलती क्या हुई है, ये माइनस थोड़ी ना आएगा, ये प्लस में आएगा, ये तो प्लस में आएगा, ठीक है। ये क्या है, हमारा तो क्या है, पढ़ाते पढ़ाते ध्यान थोड़ा बहुत इधर उधर भटक जाता है। आप मत भटकाना, ठीक है, आप मत भटकाना, नहीं तो फिर भटक जाओगे जिंदगी से ही, ठीक है। हम तो क्या है कि आपको सिर्फ इतना ही दिख रहा है, आपको दिख इतना ही रहा है कि भाई मेरे सामने मैं पढ़ा रहा हूँ पूरा, मेरे आसपास की एक्टिविटी वो आपको थोड़ी दिख रही है, मुझे तो दिख रही है ना, ठीक है। और फिर वैसे भी नॉर्मली पढ़ा रहे होते माइंड में कुछ दूसरा विचार भी आ जाता है, ठीक है। तो थोड़ी बहुत चीजें ध्यान रखना, इस टाइप की मिस्टेक नहीं करनी है आपको नॉर्मली। 2v माइनस 8 3v और ये पॉजिटिव का 3v माइनस 18, ठीक है, ये अपने नेगेटिव लिखे जाता। तभी मैंने सोचा, मैंने क्या i1 ऐसे कैसे, क्योंकि i1 मान तो वही आएगा भाई, अगर केवीएल से सॉल्व करो या केसीएल से सॉल्व करो, अपने जो i1 है मान कितना आना चाहिए, 1/4 आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर दिशा ये है तो इसलिए -1/4 आ जाएगा, ठीक है। हाँ तो अब देखो ये कितना हो जाएगा 2v, ये माइनस, और देखो 3 और 3 6, 6 और 2 8, 8v कितना हो जाएगा 8v। आठ वी माइनस 26, तो यानी v बराबर हो जाएगा 26/8, यानी कि 13/4। v कितना आ गया 13/4, v 13/4 आ गया। तो मान लो अब देखो आपके लिए जो i1 है वो कितनी हो जाएगी, i1 एक्चुअली में हो जाएगी 13/4 माइनस का 4/3, ये हो जाएगा 16, ठीक है। देखो 13 और ये -16/4 और बटा 3 है ही ये 12, तो -3/4 इंटू 3, कहने का मतलब ये हुआ कि ये हो जाएगा i1 कितनी आ जाएगी, i1 कितनी आ जाएगी, i1 आ गई आपके -1/4 एम्पियर, -1/4 एम्पियर। कहने का मतलब ये हुआ कि अब आपने, चूंकि आपने डायरेक्ट दिशा ये मानी है, मान तो वही रहा कि आप दिशा ये मानी है। अब तक जो अपने सवाल अपन जो केवीएल में किए थे उसमें दिशा ये थी, तो इसलिए मान पॉजिटिव में आया था, क्योंकि आपने माना भी वही है और रियल में भी धारा ऐसी भरी थी। लेकिन अब चूंकि रियल में तो ऐसे जा रही है, आपने माने ऐसे, इसलिए -1/4 आ गया, ठीक है। बाकी देखना आपके i2 अभी आएगा पॉजिटिव में आएगा, और जो i3 है वो भी किस में आएगा, वो भी आएगा आपके, नहीं अभी ये था ना रियल में, तो रियल में तो कैसे था, ये ऐसे था, हाँ ये, तो ये आपके i2 भी यहाँ पर, ये भी देखना ये किसमें हो जाएगा मामला, शायद नेगेटिव में होता है या क्या होता है। देखो ये देखो क्या होगा, i2 अब देखोगे तो i2 क्या आएगा आपके, अभी ध्यान पड़ जाएगा, i2 क्या आएगा, i2 क्या आएगा आपके v माइनस 6/2, v माइनस 6/2, यानी कि v कितना 13/4 माइनस 6/2, ये हो जाएगा 13 माइनस 24, 13 में से गए 24 गए, ठीक है। तो ये हो जाएगा -11, यानी -11/8, -11/8, ठीक है, -11/8 एम्पियर, -11/8 एम्पियर। तो ये देखो i1 रियल में कैसे ऐसे है और i2 रियल में कैसे ऐसे, लेकिन ये i3 तो ऐसे ही है, जो आपका i3 है वो तो ऐसे ही है, तो वो देखना, वो आपके क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, वो नेगेटिव नहीं आएगा। i3 कितना है, v कितना 13/4/2, यानी कि 13/8, समझ गए। तो अब i3 है वो क्या 13/8, क्या 13/8 एम्पियर, समझ गए। अब तो ये तो रियल में 13/8 इस साइड जा रहा है, लेकिन ये रियल में दोनों ऐसे आ रहे थे, लेकिन अपने माना इस साइड है, तो इसलिए नेगेटिव में आ गया। बात क्लियर। तो ये अपने सॉल्व किया किससे, केसीएल से, तो केसीएल से सॉल्व करो या केवीएल से सॉल्व करो, मान सेम ही आएगा, बस आपने जो दिशा मानी है उसके हिसाब से निशान बदल जाएगा,
समझ गए? हाँ, बात क्लियर? चलो 13/8 एम्पियर। ठीक है, तो कहने का रियल में क्या हो रहा है? रियल में ये हो रहा है कि 1/4 ऐसे आ रही है, 11/8 ऐसे आ रही है, दोनों मिलकर 13/8 बन रहा है। ठीक है, चलो अब देखो, ये हो जाएगा सवाल केसीएल से। ठीक है, तो अब मेरे ख्याल से केसीएल से और कुछ करने की जरूरत नहीं है, सारी चीजें अपने हो चुकी है। अपन ने केवीएल से कर लिया, केसीएल से कर लिया। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं आगे। और क्या बाकी रह सकता है? अपन सारे एस्पेक्ट मतलब वो कर लिए कंप्लीट। अब देखो, ये भी सवाल अपन किससे सॉल्व करेंगे? केसीएल से। किससे सॉल्व करेंगे? केसीएल से। चलो ठीक है, अगर इस टाइप का कोई सवाल आए तो आपको घबराना है नहीं, घबराना है नहीं। वही है, क्या मान लो, एक को V1 मान लो, इसको V2 मान लो, एक को V1 मान लो, एक को V2 मान लो। ठीक है, चलो तो पहले लिखो V1 पर केसीएल लगाने पर, V1 पर केसीएल लगाने पर, अब जो ध्यान से देखना, जो अब समझ जाने वाली धारा बराबर 0, समझ जाने वाली सभी को क्या मानेंगे? जाने वाली धारा, यानी कि मैं यहां से क्या हो रहा है, सारी धारा जा ही रही है, ये मानेंगे इस साइड भी जा रही है, इस साइड भी जा रही है, इस साइड भी जा रही है, तो सभी को जाने वाली मान रहे हैं। इसका मतलब ये क्या है? उच्च विभव पे, इसको मानेंगे सबसे उच्च विभव, बाकी सारे निम्न विभव पे। ठीक है, यहाँ पे अपन वो करेंगे अर्थ 0। ठीक है, अब देखो क्या लिखेंगे? V1 -4। अब देखो बैटरी उल्टी है, V1 -4 यानी कि ये क्या हो जाएगा? V1 + 4, और जो प्रतिरोध है उसका भाग दे दो, प्रतिरोध कितना? 2। चलो कंप्लीट। यहां पर V1/2, चलो ये हो गया V1/2, ये हो गया कंप्लीट। यहां पर V1 - V2, V1 - V2 बटा 2 बराबर 0, बटा 2 बराबर 0। ठीक है, ये आ गया, बात क्लियर? चलो तो यहां से क्या हो रहा है? यहां से आप देखोगे ध्यान से, ठीक है, तो देखो ये तो दो है, दो तो आपस में निकल ही जाएगा। ठीक है, और ये भी कितना है? V1 ही है। हाँ V1 कितना है? 1 V1, 2 V1, 3 V1, 3 V1, 1 V1, 2 V1, 3 V1 -V2, और ये +4 बराबर 0। ये समझ गए? 3V1 -V2 +4 बराबर 0। ठीक है ना? चलो, और अब आप V2 के लिए भी लिख सकते हो। वैसे तो इस V2 के लिए भी लिख सकते हो। देखो V2 के लिए क्या लिखोगे? आपको V2 पर लेकिन जो यहाँ पर आप V2 पर लिख नहीं सकते। अब क्या है यहाँ पर? V2 -20/0, तो वो लिख नहीं सकते आप। या तो धारा अगर मानते ऐसे कि इसकी जगह, या तो आप क्या मान लेते कि जाने वाली धारा कोई I है, ये I, या तो इस फॉर्म में लिख सकते हो इसको। ठीक, इस फॉर्म में लिखोगे तो कैसे लिखोगे? देखो मैं बता रहा हूँ चीजें। V2 फिर -V1, क्योंकि अपने को क्या है, सारी जाने वाली मानेंगे, इस बिंदु से सारी जाने वाली ही मानेंगे। ठीक है, तो इसको मानेंगे उच्च विभव पर, तो V2 - V1 बटा 2, फिर ये भी जाने वाली आई प्लस V2/2 बराबर 0। इस तरीके से लिख सकते हैं, इस तरीके से भी लिख सकते हैं इसके लिए। लेकिन हालांकि अपने को ये करने का काम नहीं है, अपने को ये करने का काम नहीं है। करने का काम क्यों नहीं है? क्यों नहीं है तो देखो मैं बता रहा हूं क्यों नहीं है। तो ये मैं बता रहा हूं कैसे क्यों नहीं है ना, इसका रीजन ये है। ठीक है, इसका रीजन ये है, या तो आप देखो ये ऐसे मान के भी चलो कि चल सर जी मैं इसको आई मान लिया, तो आप ऐसे तो नियम तो लिख ही सकते हो। V2 पर KCL, चलो ये तो लिख ही लो,
ताकि क्या आपको समझने के लिए आसानी रहेगी। क्योंकि भाई इसके लिए लिखोगे तो इसको ऊंचे पे V2 माइनस V1 बटा 2 ये भी जाने वाली और ये जाने वाली I, क्योंकि अब मैंने I क्यों माना, क्योंकि आपको प्रतिरोध है नहीं। V2 माइनस 20 नीचे क्या लिखोगे बट्टे में, ठीक है, तो इसलिए अपने I मान लिया, ठीक है। और ये V2 बाय 2 बराबर 0, इस हिसाब से ये समीकरण बन जाएगी। बात क्लियर? अब देखो, लेकिन इतना आपको करना था नहीं। आप V2 का मान डायरेक्टली निकाल सकते हो, दो समीकरण बनाने का काम ही नहीं, V2 का मान डायरेक्टली निकाल सकते हो। कैसे भाई? जब आपने ये 0 माना है, ये 0 माना तो ये तो पूरा 0 ही होगा, ये भी 0 ही होगा। ये बैटरी कितने का देती है विभवांतर? ये बैटरी आपके विभवांतर देती है 20 वोल्ट का, तो अब अगर ये 0 है ये कितना होगा? 20 ही तो होगा। V2 कितना होगा? 20 ही तो होगा भाई। जब बैटरी होती है, बैटरी में क्या होता है, अगर 5 वोल्ट की बैटरी है, कहने का मतलब ये अगर इसको 0 माना है, ये ऊपर वाला क्या हो जाएगा? 5 वोल्ट, यही होगा, ठीक है, सिंपल सी बात है। तो V2 ऑटोमेटिकली 20 हो जाएगा। V2 ऑटोमेटिकली 20 हो गया तो अपने V1 आ जाएगा। V2 यदि ऑटोमेटिकली 20 हो गया तो V2 बराबर 20 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समझ गए? अपने को ये समीकरण बनाने का काम ही नहीं था, कहने का मतलब ये हुआ। 3V1 V2 कितना है? 20 प्लस 4 बराबर 0, ठीक है। तो यहां से कितना आया? 3V1 माइनस का 16, तो ये हो जाएगा प्लस का 16, तो V1 बराबर कितना आया? 16/3। तो V1 आपके पास 16/3 आया, तो सारी धारा निकाल सकते हो, सारी धाराएं आप निकाल सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये भी निकाल सकते हो, 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 सब कुछ आप निकाल सकते हो। V1 बराबर 16/3, ठीक है। इस हिसाब से आपको चीजों को सॉल्व करना है, इस हिसाब से आपको चीजों को सॉल्व करना है। पहले इसके लिए लिखा V1 प्लस 4/2 V1/2 V1 माइनस V2 बटा 2, ठीक है। अब चूंकि आपको ये दूसरे समीकरण बनाने का काम था ही नहीं, अगर हाँ यहाँ मान लो प्रतिरोध होता है, यहाँ कुछ प्रतिरोध होता है यहाँ पर, ठीक है, तो फिर आप क्या करते? V2 माइनस 20 बट्टा उस प्रतिरोध R का भाग, तो ये हो जाता है V2 माइनस 20 बट्टा R, जो भी प्रतिरोध होता उसका भाग दे देते, समझ गए? तो आपके फिर दो समीकरण बनती, एक V1 में और एक मतलब दो बनती V1 V2 में, तो आप उससे V1 और V2 का मान निकाल सकते थे। लेकिन चूंकि आपको अब यहाँ पर V2 का मान डायरेक्ट मालूम पड़ रहा है, यहाँ पर आपको V2 का मान डायरेक्ट मालूम पड़ रहा है, V2 का मान जब डायरेक्टली मालूम पड़ रहा है, ठीक है, तो बस उसको रख लो, आपको पास V1 आ जाएगा। अब V1 आपको पता है, V2 आपको पता है, तो धारा क्या होगी आपको ध्यान पड़ ही जाएगा, निकाल सकते हो धारा आप निकाल सकते हो, ठीक है। बात क्लियर? अब देखो, जैसे कोई पूछे आपसे कि यहाँ पे धारा किस साइड बहेगी, कि भाई इस V1 और V2 के बीच में धारा किस साइड बहेगी, तो V1 कितना है? 16/3, V2 कितना है? 20 है, तो उच्च विभव पे कौन है? उच्च विभव पे तो ये है, उच्च विभव पे कौन है? उच्च विभव पे ये है, तो साफ बात है, उच्च विभव पे ये है, तो धारा रियल पे किस साइड जाएगी? इस साइड जाएगी, उच्च विभव से न्यून विभव की ओर, यानी कि V2 माइनस V1/2, V2 माइनस V1/2, ठीक है। इस हिसाब से चीजें हो जाएगी। बात क्लियर? आपको कोई भी चीज निकालनी हो तो आसानी से निकाल सकते हो। अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इस 2 ओम से धारा कितनी जाएगी, मान लो कि एग्जाम में सवाल पूछ लिया डायरेक्टली आपसे ये पूछ लिया, आपको ऐसा दे दिया, ठीक है, बताइए इस 2 ओम से कितनी धारा बहेगी, आप बताओ कितनी बहेगी। आपको ये बिना कुछ किए भी आप दिमाग लगा सकते हो, इतना कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना। सर जी कैसे? भाई 2 ओम, ये बताओ ये 2 ओम क्या इसके समांतर में है? 20 वोल्ट की बैटरी के समांतर में, जो ये विभवांतर 20 है, ये विभवांतर 20 पूरा का पूरा 20 विभवांतर ये इसको मिलेगा 20 वोल्ट पूरा पूरा इसको मिलेगा, समांतर में विभवांतर समान सेम होता है। ये जो 20 वोल्ट पूरा पूरा इसको मिलेगा, तो इसको 20 वोल्ट मिला, तो 20/2 10 एम्पीयर की धारा बहेगी, 20/2 10 एम्पीयर की धारा बह जाएगी, सिंपल सी बात है, समझ गए? ये वाली। तो एग्जाम में सवाल कैसे भी पूछा जा सकता है, एग्जाम में सवाल कैसे भी पूछा जा सकता है। आपको इतना बड़ा देके इतना बड़ा दे दिया, ठीक है, और आपसे कुछ भी ऐसे पूछ लेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक सवाल मैं बताता हूं आपके लिए, चलो, कि
मान लो ये होता है ऐसे, और यहां पर आपको दे दिया 10 ओम का प्रतिरोध। अब सवाल पूछ लिया कि 10 ओम से बहने वाली धारा ज्ञात करो। 10 ओम से बहने वाली धारा आई ज्ञात करो। अब आप इस सवाल को देख के, अरे सर जी क्या पूछे, पता नहीं आप क्या करोगे, यहां से धारा निकालो, कुछ करोगे, शॉर्ट एंड सिंपल दिमाग लगाना है, ठीक है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ये आई निकालनी है। अब किसी भी प्रतिरोध के अक्रॉस धारा निकालनी, मतलब आपको पता होना चाहिए कि उसके अक्रॉस विभवांतर कितना है। विभवांतर मालूम पड़ गया, धारा अपने आप मालूम पड़ जाएगी। तो सर जी विभवांतर मालूम हो सकता है कैसे, जब ये 20 वोल्ट है, ये 20 वोल्ट है, ठीक है, तो ये पूरा पूरा समांतर में इसके, ये समांतर में, जैसे कि आपने इसको मान लिया 0, मान लो, चलो ये 0 मान लिया, ये 0 मान लिया, तो ये पॉइंट कितना हो गया, 20 वोल्ट का हो गया। ये पॉइंट भी 20 वोल्ट ही है, ये पॉइंट भी 20 वोल्ट ही है, ये पॉइंट भी 0 है, ये पॉइंट भी 0 है। ये जो विभवांतर हुआ प्लस माइनस, ये 20 वोल्ट ही तो हुआ, 20 वोल्ट ही हुआ। और जो आई आएगी वो कितनी आएगी, 20/10, 2 एम्पियर। बात खत्म, खलास, यही सवाल था, ठीक है। 2 एम्पियर नहीं आएगा क्या, ठीक है ना। चलिए ऐसे करना चीजों को। अब इस सवाल को सॉल्व करो, तो इसको सॉल्व करोगे तो क्या करोगे भाई, बात वही है, इसमें क्या लिखोगे, v, ये v है, ये भी v होगा भाई। कोई बीच में कोई विभवांतर थोड़ी आ रहा है, या कोई प्रतिरोध आता है या कोई बैटरी आती तो विभव में चेंज होता है, सेम ही है। ये v है तो ये भी v होगा, कोई भी बीच में नहीं आ रहा। और फिर क्या करो, समस्त धारा बराबर जाने वाली धारा, जाने वाली धारा, ठीक है। मान लो इनको सभी को, ठीक है। और इस केस में आप समीकरण लिखोगे, समीकरण सभी के लिए साथ में लिखोगे, सभी के लिए, पूरे v के लिए साथ में लिखोगे, तो इस केस में ये भी बीच में आएगा, तो इसको आप i मान लो, इसको क्या कर लो, i मान लो। फिर लिखो v -4 यानी +4/2, v/2, और ये जाने वाली i, ठीक है। और ये फिर से v/2 यहाँ का बराबर 0। लेकिन चूंकि आपको ध्यान है यहाँ पर v बराबर कितना है, अगर ये 0 है तो v बराबर कितना हो जाएगा, 20। ये 0 है, 0 वोल्ट, ये ऑटोमेटिकली कितना हो जाएगा, 20 वोल्ट हो जाएगा। तो v बराबर कितना है, 20 वोल्ट। और जब इस 20 को आप यहां पर रखोगे, देखो v + 4/2 यानी कि 20 + 4/2, ठीक है, 20 + 4/2, 20/2, ठीक है, प्लस i + 20/2 बराबर 0। ये कितना हुआ, 24/2, 24, और ये 20, 40, 24, 20, ठीक है। देख लो ना भाई, 24 और ये 20, ठीक है, और ये 20/2, इस साइड आओगे तो -i, ठीक है, यानी कि i बराबर कितना हो जाएगा, i बराबर आ जाएगा आपके सामने 40 और ये 24, 64 यानी कि -32 एम्पियर। i बराबर कितना हो गया, -32 एम्पियर। कहने का मतलब ये हुआ कि i रियल में इस साइड नहीं हो गया, 32 एम्पियर की धारा कैसे जा रही है, ऐसे जा रही है। 32 एम्पियर की धारा कैसे जा रही है, ऐसे जा रही है, ऐसे बह रही है, ऐसे बह रही है 32 एम्पियर। इस 32 में से ये 20 है, ये 2 है, 20/2, 10 तो पहुंच जाएगी इस साइड, 10 पहुंच जाएगी इस साइड, 10 पहुंचेगी इस साइड, ठीक है। फिर ये जाएगी इस साइड जाएगी, वो कितनी, यहाँ भी कितनी जाएगी, 10 जाएगी, यहाँ भी सेम टू सेम है, यहाँ भी 10 एम्पियर, ठीक है। तो 32 आई, 32 में से 10 इस साइड के, 10, 20 तो गई, पीछे कितनी, 12, देखो 12 इस साइड जाएगी, 12 एम्पियर, 12 एम्पियर, ठीक है। देखो तो इस हिसाब से ये धारा बढ़ जाएगी, इस तरह धारा बढ़ जाएगी। आपको पूरा पोस्टमार्टम करना आना चाहिए, सब कुछ पता होना चाहिए कि किस पॉइंट पे क्या हो रहा है, कहां पे धारा कैसे
जा रही है। ठीक है, ये कब होगा? जब आप प्रैक्टिस करोगे। प्रैक्टिस करोगे, जरूरी नहीं कि अलग अलग सवाल करो, प्रैक्टिस एक ही सवाल को अलग अलग एंगल से देखो, अलग अलग एंगल से सॉल्व करो। ठीक है ना, सब कुछ समझ में आपको आ जाएगा। बात क्लियर? चलिए, फिर आता है परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर ज्ञात करना। परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर ज्ञात करना। यदि आपको पूछ ले एग्जाम में कुछ इस टाइप का सवाल आए कि भाई परिपथ में इन दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर ज्ञात करना या उसके लिए समीकरण लिखना, वो कैसे लिखेंगे तो वो मैं बताता हूं आपको, वो मैं आपको बताता हूं। ठीक है, अब देखो यहां पर जब आप इसके लिए आपको बोला जाए कि समीकरण लिखो, आप माना कि अपनी धारा बह रही आई, धारा आई बह रही है, तो जब इसके लिए समीकरण लिखते हो तो आप कैसे लिखते हो? ठीक है, आप लिखोगे कैसे? ऐसे पॉजिटिव से बाहर निकले, समझना ध्यान से, 10 वोल्ट, 10 पॉजिटिव से बाहर निकले, यहाँ पे नेगेटिव से बाहर निकले को 6i, और यहाँ पर भी नेगेटिव से बाहर निकले 4i बराबर 0, बराबर 0। अब ये 10 क्या है? 10 एक्चुअली में क्या है? 10 क्या है? 10 बैटरी का विभवांतर है, 10 बैटरी का विभवांतर है। 10 क्या एक्चुअली बैटरी का विभवांतर? विभवांतर यानी कि मतलब ये हुआ कि अगर ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, तो एक्चुअली में 10 क्या है? 10 है आपके वी ए माइनस वी बी बराबर 10, वी ए माइनस वी बी बराबर 10। तो अब यहां से देखो तो मैं 10 की जगह लिख दूं वी ए माइनस वी बी, बस यही चीज है, यही फंडा है। आपको पूछ लिया कि भाई इस दो बिंदुओं वी ए माइनस वी बी का विभवांतर निकालो, या फिर वी ए बिंदु ए और बी के मध्य विभवांतर क्या है। ठीक है, तो आपको क्या करना? समीकरण लिखना है। ऐसे कैसे लिख लो पहले से ही, वी ए माइनस वी बी, वी ए माइनस वी बी, फिर वही घूमना स्टार्ट, नेगेटिव से बाहर निकले तो नेगेटिव, पॉजिटिव से बाहर निकले पॉजिटिव, बस सिंपल सी बात है। आपको यही तो निकालना है। ये निकालने का तो क्या करें? इसको इस साइड लेके चले जाओगे, इसको इस साइड लेके चले जाओगे, इसको इस साइड लेके चले जाओगे तो वी ए माइनस वी बी बराबर 6i प्लस 4। ये मैं समझाने के लिए बताया हूं कि चीजें ऐसे होती है, ऐसे आपको चीजें लिखना है, ऐसे आपको लिखना है। ठीक है, तो अब देखो नेक्स्ट एक सवाल, ए व बी के मध्य विभवांतर ज्ञात करो। आपको क्या करना है? ए और बी इसके मध्य क्या करना है? विभवांतर ज्ञात करना है। ए और बी के मध्य विभवांतर ज्ञात करना है। ठीक है, तो पहले तो विभवांतर ज्ञात करना तो साफ बात है, आपको यहाँ का विभवांतर पता होना चाहिए, ये पता होना चाहिए, ये पता होना चाहिए, तो सब कुछ ध्यान कर लो। कैसे? 4 और 3, 4 और 2 कितना? 6, सीरीज में कितना? 6, 6 और 3 का सॉल्व करोगे तो कितना? 2 आएगा, और 2 2 4, यानी कि ये 3 एम्पीयर की धारा आएगी। यहाँ पर आपकी धारा आएगी 3 एम्पीयर की। ठीक है, और ये 3 एम्पीयर की धारा ये बढ़ जाएगी, इसको मिलेगी 2 एम्पीयर, इसमें से जाएगी 1 एम्पीयर, ये बढ़ जाएगी। ये आपको पता होना चाहिए, पहले से आपको पता करना है। ठीक है, फिर ये हो जाएगा प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, अब माइनस। अब अपने को बाकी क्या चीजों को नहीं देखना है, जो अपने रास्ते में आएगा उसको देखना है, जो अपने रास्ते में आएगा उसको देखना है, उसको अपने को देखना है। तो देखो आपको पूछा ए बी के मध्य विभवांतर ज्ञात करो, ए बी के मध्य विभवांतर ज्ञात करो। तो आप देखो 3 तरीके से घूम सकते हो। ठीक है, 3 तरीके से घूम सकते हो। ठीक है, एक तो रास्ता हुआ, देखो मैं आपको अलग अलग रास्ते से लेके जाऊंगा, अलग रास्ते। एक रास्ता ये हो गया कि आप यहां से स्टार्ट करो, ऐसे जाओ, इस पॉइंट पे ऐसे आओ। ठीक है, एक तरीका ये हुआ। चलो सभी में आंसर सेम ही आएगा, सभी में आंसर सेम ही आएगा। देखो तरीका 1, तरीका 1। ठीक है, 1 में आप घूमोगे तो देखो पहले से आपको क्या करना है? लिख लिया वी ए माइनस वी बी। अब देखो घूमो, नेगेटिव से बाहर निकले तो 3 इंटू 2 माइनस का 6। ठीक है, और यहाँ भी नेगेटिव से बाहर निकले और ये 1 एम्पीयर की धारा माइनस का 4 बराबर 0। तो वी ए माइनस वी बी कितना आया? 10 वोल्ट।
ये आ गया विभवांतर। ये वीबी कितना आ गया 10 वोल्ट। ठीक है, एक तो हो गया तरीका घूमने का ये। ठीक है, दूसरा आप चाहो तो ऐसे भी घूम लो। कैसे कि सर जी मैं तो घूमूंगा ऐसे ऐसे और वापिस वहां तक चले जाओ, तो जाओ, किसने रोका आपको? जाओ, वी ए माइनस वी बी पहले लिख लो, फिर जाओ घूमो, -3 एम्पियर और 2 माइनस का 6 हुआ, नेगेटिव से बाहर निकले, यहाँ भी नेगेटिव से बाहर निकले हो तो ये हो गया -6, ये -6 और यहाँ पर एक ये किसमें पॉजिटिव में, ये देखो यहाँ पर पॉजिटिव से बाहर निकलो क्योंकि ये प्लस में होगा, ये माइनस में, तो ये प्लस का 2 बराबर 0। अब देखो ये कितना आ जाएगा, वी ए माइनस वी बी माइनस क्या 10, जब सॉल्व करोगे तो वही इस साइड 10 वोल्ट। समझ गए? ये तो तरीका हो गया, बात क्लियर? अब सर जी मैं तो ऐसे भी नहीं घूमूंगा, मैं तो घूमूंगा सर जी ऐसे, मैं तो ऐसे घूम के आऊंगा। आ जाओ, जैसी आपकी इच्छा, जैसे घूम रहा हूं मैं, आपको हर तरीके से हर एंगल से सॉल्व बता रहा हूं, कैसे भी कर सकते हो, कैसे भी कर सकते हो, तरीका सही होना चाहिए बस। ठीक है, लिखने का तरीका आपको आना चाहिए। तो यहां से स्टार्ट किया, तो वही लिख लिया पहले, वी ए माइनस वी बी, यहां से स्टार्ट किया तो नेगेटिव से बाहर निकलो, नेगेटिव का -12, और फिर यहां से ये पॉजिटिव से बाहर निकलोगे तो कितना, 1 एम्पीयर की धारा, 2 ओम का प्रतिरोध, 2 वोल्ट बराबर 0। तो देखो ये भी वही हो गया, वी माइनस वी बी बराबर 10। समझ गए? तीनों ही तरीके से आपके विभवांतर समान ही आया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। बात क्लियर? समझ गए? चलिए, क्लास कैसी लग रही है जरूर कुछ कमेंट जरूर करना कि मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है, क्योंकि इतनी क्लास लेके लगातार मैं भी बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन क्लास चल रही है। ठीक है, आप समझो, मैं समझा रहा हूं, और सारा सवाल आपके गलत नहीं होगा, सारे कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिए। ठीक है, अब कुछ चीजें सेल, विद्युतवाहक बल, आंतरिक प्रतिरोध वगैरह, इसके बारे में जान लेते हैं। ठीक है, ये बातें थोड़ी बहुत जान लेते हैं, ठीक है ना, ताकि अपने काम थोड़ा और आसान हो जाएगा। इसको समझना जरूरी है, बैटरी, विद्युतवाहक बल और आंतरिक प्रतिरोध, ये समझोगे तो बहुत कुछ चीजें आपके और आगे आसान हो जाएगी। अब देखिए, अब बात करते हैं सेल, विद्युतवाहक बल या आंतरिक प्रतिरोध। सेल के बारे में तो अपन ने समझ लिया था, मैंने आपको बताया था कि सेल क्या होता है। सेल एक ऐसी युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है और अपने को क्या करता है, नियत विभवांतर देता है। सेल का काम होता है नियत विभवांतर देना। सेल नियत विभवांतर देगा तो धारा बहेगी। ठीक है, किसी भी चीज को सेल से जोड़ते हैं, बल्ब को सेल से जोड़ते हैं, बल्ब जलता है क्योंकि धारा बहती है। सेल क्या करता है, विभवांतर उत्पन्न करता है। बात क्लियर? चलो, तो अब कुछ शब्द आते हैं, विद्युतवाहक बल, आंतरिक प्रतिरोध। सेल, विद्युतवाहक बल और आंतरिक प्रतिरोध। सेल तो सेल होता है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। विद्युतवाहक बल और आंतरिक प्रतिरोध, इन दो को आपको मैं समझाता हूं। एक चीज होती है विद्युतवाहक बल, जिसको बोलते हैं ईएमएफ। क्या बोलते हैं? ईएमएफ। बैटरी के दोनों सिरे जब बाहरी परिपथ से जुड़े हुए नहीं हो तो इनके मध्य विभवांतर बैटरी का विद्युतवाहक बल होता है। जब बैटरी के दोनों सिरे जब बाहरी परिपथ से जुड़े हुए नहीं हो तो इनके मध्य विभवांतर बैटरी का विद्युतवाहक बल होता है। एक बात ये होगी, ये थ्योरी टाइप है, इसको पढ़ लो, लिख लो। ठीक है, बाकी मैं आगे सब कुछ चीजें समझा दूंगा। बैटरी के अंदर धारा प्रवाह का विरोध आंतरिक प्रतिरोध कहलाता है। सामान्यतः इसका मान अल्प होता है, आदर्श बैटरी के लिए इसका मान 0 होता है। अब देखो, बैटरी होती है ना, अपन मानते हैं कि सर जी ये बैटरी है। ठीक है, अपन कहते हैं कि सर जी कोई तार होता है, तार में उसका कोई प्रतिरोध होता है। कोई तार होता है, उसमें तार का कुछ प्रतिरोध होता है। तार क्या करता है,
धारा के बहने का विरोध करता है। तो बैटरी भी तो किसी न किसी पदार्थ से मिलकर बनी है, बैटरी में भी तो कुछ चीजें है। तो बैटरी जब धारा उस बैटरी वाले पोर्शन से, मान लो ये बैटरी है, धारा इस बैटरी वाले पोर्शन से गुजरेगी, जाएगी इस जगह से, तो क्या इसका विरोध नहीं होगा? यहाँ पे क्या विरोध नहीं होगा? इसके धारा का भी बैटरी के अंदर भी विरोध होगा, धारा का बैटरी के अंदर भी विरोध होगा ही, वो तो साफ बात है। ठीक है, तो सिंपल सी बात यही है कि बैटरी के खुद का भी प्रतिरोध होता है। बैटरी के अंदर धारा प्रवाह का विरोध आंतरिक प्रतिरोध कहलाता है। सामान्यतः इसका मान अल्प होता है, आदर्श बैटरी के लिए इसका मान शून्य होता है। तो बैटरी के खुद के भी अंदर धारा का विरोध होता है, लेकिन वो कम होता है। होता तो है, बैटरी के खुद के भी अंदर धारा का विरोध होता है, लेकिन वो क्या होता है? कम होता है। वो क्या होता है? कम होता है। और जो यदि अपन आदर्श बैटरी बोले तो आदर्श बैटरी के लिए इसका मान क्या होता है? शून्य होता है। आदर्श बैटरी के लिए धारा का मान क्या होता है? शून्य होता है। धारा का, आदर्श बैटरी के लिए धारा का मान शून्य होता है। समझ गए? तो ये आपकी होगी बैटरी, ये आपकी होगी बैटरी। ठीक है, ये होगी बैटरी। ठीक है, ये बैटरी होगी। बैटरी का क्या होता है? कुछ ना कुछ प्रतिरोध होता है। ठीक है, आदर्श बैटरी बोले तो प्रतिरोध 0, तो आदर्श नहीं बोले तो नॉर्मली प्रतिरोध नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, ये वाली बात होती है, आर नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, बात क्लियर? चलो, वैसे आपको जबरदस्ती बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध कहीं भी मानना नहीं है। सवाल में कहीं पे दिया हो भी, ये कहीं पे कंडीशन बन रही है, वहां आप मान के लेके चलोगे। बाकी तो आपको बोल देंगे भी हाँ बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध ये है वगैरह वगैरह। ठीक है, उस टाइप का सवाल हो तो ही आपको प्रतिरोध लेके चलना, नहीं तो आपको हमेशा आदर्श बैटरी की तरह ही बैटरी का जो विभवांतर दिया वो 5 वोल्ट, तो 5 वोल्ट वो काम में लोगे। ठीक है, अब देखो, जब बैटरी ऊर्जा देती है, जब बैटरी ऊर्जा लेती है, दो चीजें होती है, बैटरी ऊर्जा देती है या ऊर्जा लेती है। तो देखो, बैटरी ऊर्जा देगी, ऊर्जा देती है नहीं, डिस्चार्ज होगी। तो जब बैटरी ऊर्जा देती है ना, उस केस में क्या होता है? उस केस में क्या होता है? बैटरी ऊर्जा देगी, ये देखो, ये होता है उसका आंतरिक प्रतिरोध आर स्मॉल। ठीक है, अब क्या हो रही है? बैटरी ऊर्जा दे रही है, तो बैटरी ऊर्जा देती है तो हमेशा धारा कहां से निकलेगी? इसके पॉजिटिव सिरे से, आई, इस पॉजिटिव पॉइंट से धारा निकलेगी। ये हो गया ए, इसको मान लो चलो वी ए, इसको वी बी, इसको वी ए, इसको वी बी। ठीक है, जब भी बैटरी ऊर्जा देती है या फिर डिस्चार्ज होती है, ठीक है, तो वो क्या होगी? इस पॉजिटिव सिरे से धारा बाहर निकलेगी, पॉजिटिव सिरे से धारा बाहर निकलेगी। ये धारा यहां से भी बाहर निकलेगी, आई। ठीक है, बात क्लियर? ये प्लस और ये माइनस। अब देखो, इसके लिए विभाजन निकलो लिखोगे, जब विभाजन लिखोगे इसके लिए तो एक्चुअली क्या हो जाएगा? वी ए माइनस वी बी, वी ए माइनस वी बी पहले लिख लिया। अब देखो, घूमो, यहां से यहां तक जाओ तो नेगेटिव से बाहर निकलोगे, तो ये क्या होगा? इसको मानोगे ईएमएफ। ये क्या होता है? इसका ईएमएफ, इसको बोलते हैं ईएमएफ। इसका जो है ना शुद्ध वोल्टेज, ये मानो शुद्ध वोल्टेज इसका कितना हुआ, उसको बोलते हैं ईएमएफ। ठीक है, बैटरी का होता है ये ईएमएफ, ईएमएफ। ठीक है, शुद्ध वोल्टेज। ये देखो, ये बैटरी है ना, इसका ये यहां क्या होगा? ये ईएमएफ, ये क्या होगा? ईएमएफ। ठीक है, ईएमएफ यानी कि विद्युत वाहक बल। ठीक है, ईएमएफ माइनस ईएमएफ, और यहां पर आप पॉजिटिव से बाहर निकलोगे तो पॉजिटिव का आर आई बराबर 0। तो यहां से क्या हो गया? वी ए माइनस वी बी बराबर क्या हो गया? इस ईएमएफ को क्या लिख सकते हो? ई लिख सकते हो। ठीक है, इस ईएमएफ को क्या लिख सकते हो? ईएमएफ को आप शॉर्ट में ये भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये हाँ, ये हो जाएगा E माइनस आई आर। तो एक्चुअली में जो आपके विभवांतर निकल के आया बैटरी का विभवांतर ये आया। बैटरी का विभवांतर कितना आया? विभवांतर आया आपके पास ये। बैटरी का विभवांतर क्या है? E माइनस आई आर।
आई क्या है, जो परिपथ के अंदर धारा बह रही है, वो परिपथ के अंदर धारा, जो मान लो यहाँ कोई परिपथ बना हुआ ऐसा कुछ भी होगा, आगे जो धारा घूम रही होगी उसमें वो वाली धारा आई। ठीक है, ये हो गया ई माइनस आई आर। ठीक है, एक ये होता है जब बैटरी ऊर्जा देती है, लेती है, यानी कि बैटरी चार्ज हो रही है, बैटरी ऊर्जा लेती है, यानी कि बैटरी क्या हो रही है, चार्ज हो रही है। ये मान लो वी ए वी बी, इसको आर मान लो, इसमें क्या धारा क्या जाएगी, अंदर जाएगी, धारा अंदर जाएगी, ये होगा प्लस, ये होगा माइनस। ठीक है, अब देखो इस केस में लिखोगे आप, इस केस में आप लिखोगे तो वी ए माइनस वी बी, अब नेगेटिव से बाहर निकले ई, और यहां पर भी नेगेटिव से बाहर निकलोगे आई आर बराबर 0। तो जो वी ए माइनस वी बी ई प्लस आई आर, ये हो जाएगा दोनों केस में। यानी कि जब बैटरी ऊर्जा देती है, डिस्चार्ज होती है, तब ये केस, बैटरी जब ऊर्जा लेती है तो ये केस बन जाएगा, ई प्लस आई आर। अब देखो, यदि 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 आई बराबर 0, इन दोनों केस में आप देखोगे जब बैटरी से कोई धारा प्रवाहित नहीं होती, ना तो बैटरी चार्ज होती है ना ही डिस्चार्ज, यदि आई बराबर 0, कहने का मतलब ये हुआ कि आई बराबर 0, तो आई बराबर 0 आप दोनों जगह रखोगे, समीकरण 1 रखो, समीकरण 2, समीकरण 1 या 2, भले दोनों केस में समीकरण 1 या 2 में आई बराबर 0 रखने पर, आई बराबर 0 रखने पर, आई बराबर 0 रखने पर क्या हुआ, वी ए माइनस वीबी बराबर कितना आ रहा है, वी ए माइनस वीबी, वी ए माइनस वीबी बराबर ये, तो इसको बोलोगे ईएमएफ, इसको बोलोगे ईएमएफ। तो अब बात समझ में आ गई, क्या लिखा हुआ था, बैटरी के दोनों टर्मिनल सिरे से बाहरी परिपथ से जुड़े हुए नहीं हो तो इनके मध्य विभवांतर बैटरी का विद्युत वाहक बल होता है। अब धारा 0 कब होगी, मोस्टली जब ये बाहरी परिपथ से जुड़ा हुआ नहीं होगा, तो यानी कि जब बैटरी में कोई धारा नहीं बह रही है, जब बैटरी में कोई धारा नहीं बह रही है तब उसका जो विभवांतर है, जब बैटरी में कोई धारा नहीं बह रही है उस स्थिति में उसका जो विभवांतर वो किसके बराबर होगा, विद्युत वाहक बल ये के बराबर। लेकिन जब बैटरी में धारा बह रही है, ठीक है, तो ये क्या होगा, ई माइनस आई आर, ई प्लस आई आर। जब बैटरी ऊर्जा लेती है तो ई प्लस आई आर, ऊर्जा देती है तो ई माइनस आई आर। ठीक है, ये कब है, अनादर्श बैटरी के लिए, अनादर्श बैटरी के लिए। ठीक है, लेकिन जो आदर्श बैटरी है, यदि यदि जो बैटरी कैसी है, आदर्श बैटरी हो, आदर्श बैटरी के लिए हमेशा क्या होगा, आदर्श बैटरी के लिए, आदर्श बैटरी के लिए हमेशा, आदर्श बैटरी के लिए हमेशा क्या होगा, विभवांतर बराबर क्या होगा, विभवांतर बराबर ईएमएफ, कारण विद्युत वाहक बल, कारण क्योंकि R 0 है, क्योंकि R 0, क्योंकि R बराबर 0। आदर्श बैटरी के लिए क्या हो जाता है, ये R 0 हो जाता है, ये R 0 हो जाएगा तब भी ये 0 हो जाएगा, और I 0 होगा तब भी 0 हो जाएगा। समझ गए बात है, चलो ठीक है। इसको थोड़ा सा मैं समझने के हिसाब से थोड़ा सा इसमें कुछ नाम में चेंज करता हूं। जब अनादर्श बैटरी, अनादर्श, ये किसके लिए चीजें है सारी, अनादर्श के, क्योंकि अनादर्श में ही आर होगा, आदर्श में तो आर होता ही नहीं है। जब अनादर्श बैटरी ऊर्जा लेती है, बात क्लियर। चलो, बैटरी को आपस में जोड़ना श्रेणी क्रम में तुल्य। अब जैसे कि कुछ बैटरी ऐसे दी हुई है,
तो इनको आप आपस में जोड़ोगे कैसे, इसकी तुल्य बैटरी बनेगी कैसे। तो देखो तुल्य बैटरी मतलब आप एक तो तरीका ये है कि भाई तुल्य बैटरी मतलब कैसे, कि आपने माना कि आपका जो उच्च विभव है ये है, निम्न विभव ये है, ठीक है, और ये आर इक्विवेलेंट ई इक्विवेलेंट, ठीक है। दूसरा तरीका ये है कि आपने सीधा मान लिया कि उच्च विभव पे तो ये है ऐसे, और फिर ये आर इक्विवेलेंट, ठीक है। तो अब देखो, और ये हो जाएगा ई इक्विवेलेंट। बात क्लियर। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में मानोगे ना, ये आप ई इक्विवेलेंट का माना जाएगा, जो इस वाला है इनको पॉजिटिव लोगे, जो इस तरह वाली बैटरी इनको पॉजिटिव लोगे, तो इसको पॉजिटिव लोगे, ई टू को पॉजिटिव, और E1 और E3 को नेगेटिव, E1 माइनस E3, और जो आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, आर इक्विवेलेंट क्या होगा, वही जोड़ दो R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। और जब ई इक्विवेलेंट इसके लिए लिखोगे तो देखो आपने यहां पर इसको माना बड़ा, तो यानी कि E1 और E3 ये पॉजिटिव, E1 और E3 और माइनस E2 इस हिसाब से लिख सकते हो, ठीक है। आर इक्विवेलेंट वो का वो रहेगा, आर इक्विवेलेंट वो का वो रहेगा, R1 प्लस R2 प्लस R3, R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। ये चीज है। तो आप बैटरी को अगर इस हिसाब से बना रहे हो तो ये बन जाएगा, और ऐसा बना रहे हो तो ये बन जाएगा, तुल्य कैसा भी, समझ गए। फिर जैसे कि आपने यहाँ आर ओम का प्रतिरोध लगा दिया, फिर आपको धारा निकालने के लिए कहे तो क्या करो, पहले इस पूरी बैटरी को एक तुल्य बैटरी के रूप में मान लो, ठीक है, फिर वो कर दो चीजें को, ठीक है, सवाल आसान हो जाएगा। बात क्लियर। चलो, दिए गए परिपथ में बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करो और बिंदु ए व बी के मध्य विभवांतर ज्ञात करो। दिए गए परिपथ में बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करो और बिंदु ए व बी के मध्य विभवांतर ज्ञात करो, ठीक है। दो चीजें दी गई है, तो एक बिंदु ये रहा, बी ये रहा, तो आपको क्या करना है, आंतरिक प्रतिरोध भी ज्ञात करना है। दिए गए परिपथ में बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करो। देखो सिंपल सी बात है, दिमाग लगाओ कैसे सॉल्व करना। देखो दिया हुआ क्या आपको, पहले क्या करना, दिए गए परिपथ में बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करो। ये जो बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर दिया हुआ ये कितना होगा, ठीक है। तो चलो देखते हैं। आप यहां देखोगे तो देखो ये यहां पर वो बैटरी कितनी है, 1 2 3 4 और 5, ये क्या सारे क्या है, सारे क्या है, प्रतिरोध है, क्या है, प्रतिरोध। तो माना धारा कितनी बह रही है, आई, माना धारा आई बह रही है, तो आई कितनी हो जाएगी, आई हो जाएगी आपके 20 वोल्ट की बैटरी बटा नीचे ये सारे के सारे जो प्रतिरोध कितने हो जाएंगे, ये प्रतिरोध ये हो जाएंगे आपके 20 वोल्ट। तो देखो 20 और नीचे सारे क्या है, जो जो प्रतिरोध है, प्रतिरोध का मान लो टोटल 4 और 3 7, 7 और 2 9, 9 और ये आर और 0.8, तो 9 और 0.8। अब देखो इस आई को आप वैसे भी निकाल सकते हो, चूंकि आई बराबर है, आई बराबर कितना हो जाएगा, देखो आपको आपने धारा ये मानी है ऐसे जाने वाली, और आपको यहाँ का इस 4 ओम के अक्रॉस विभवांतर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 8 वोल्ट, 8 वोल्ट दिया हुआ है। तो सब बातें इससे धारा निकाल सकते हो, जो धारा इससे जाएगी वही पूरे से जाएगी, ठीक है। तो 8 वोल्ट यानी कि 8/4, 8/4 यानी कि 2 एम्पियर, 8/4 यानी कि 2 एम्पियर, ठीक है। तो देखो अब लिख लो मान यही 20 9 8 0.8, और यहां से सॉल्व करोगे तो अतः आर बराबर कितना आ जाएगा, आर बराबर ये आ जाएगा आपके ये इस साइड लागो 9 + 9.8
और इस साइड रहेगा 10, तो 10 में 9.8 गया कितना 0.2, 0.2, 0.2, ठीक है, ये हो जाएगा। तो स्मॉल आर कितना आ गया 0.2। अब आपको और क्या चीज पूछ रहा है, VA माइनस VB इनके मध्य विभवांतर, तो चलो ये इधर लिख लो, VA से VB घूम लो, VA माइनस VB। अब तो ये धारा कितनी जा रही है, जा ही रही है I, और कितने मान कितना 2 है, देखो ये प्लस माइनस, ये प्लस माइनस होगा, ये प्लस माइनस वही का, ठीक है। तो माइनस यानी कि -4, ठीक है, ये -8 है ही है, और ये माइनस का 6 बराबर 0। VB कितना 8 और 4 12, 12 और 4 18 वोल्ट, ठीक है। तो ये हो जाएगा, या तो आप चाहते तो ऐसे भी लिख सकते थे, या फिर आप ऐसे घूम के भी लिख सकते थे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। वो कैसे लिखते, ऐसे भी लिख सकते थे, A और B ऐसे घूम के भी लिख सकते थे। अगर ऐसे घूम के लिखते हैं, मान लो आप इसको ऐसे घूम के लिखते हैं, ये ऐसे घूम के, ठीक है, तो कैसे लिखते, चलो VA माइनस VB, और ये धारा, ये प्लस माइनस तो पॉजिटिव से बाहर निकलते, तो पॉजिटिव से बाहर निकलते तो 1.6, 0.8 इंटू 2 1.6, ठीक है, और ये 0.2 है, ये 0.2 इंटू 2 0.4, 0. यहाँ पे किससे बाहर निकलते हैं आप, देखो यहाँ पे पॉजिटिव से बाहर निकलते, पॉजिटिव 0.4, और यहाँ पर आप नेगेटिव से बाहर निकल ही रहे हो, माइनस का 20 बराबर 0, ठीक है। तो अब देखो VA माइनस VB 20 और -2, ये आ गया 18 वोल्ट। तो ऐसे करो, ऐसे करो, ठीक है, दोनों तरीके से कर सकते हो। चीज समझ में आ गई, ठीक है। चलो अब देखो एक सवाल मस्त, आपको ये दिया हुआ है ना, तो देखो आपसे पूछा जाएगी यहां से धारा ज्ञात करो, आपसे ये पूछ ले I ज्ञात करो, तो I बराबर क्या रहेगा 0। इस 3 ओम से धारा जाएगी नहीं, 3 ओम से धारा जाएगी क्यों, 3 ओम से धारा जाएगी नहीं, धारा क्यों जाएगी, जब धारा के लिए ये पाथ है तो धारा तो यहां आएगी, सीधी यहां चली जाएगी। जिस पाथ पे प्रतिरोध नहीं है धारा उसी पाथ पे जाएगी, ठीक है। अगर थोड़ा बहुत कुछ प्रतिरोध होता तो बढ़ जाती है आपस में, लेकिन प्रतिरोध नहीं है तो सीधी धारा यहाँ क्यों जाए, यहाँ थप्पड़ खाने के लिए क्यों जाए, यहाँ कोई थप्पड़ नहीं पड़ रहा, यहाँ कोई थप्पड़ नहीं पड़ रहा, थप्पड़ पड़ रहे, तो थप्पड़ खाने के लिए क्यों जाओगे, सारी धारा ऐसे जाएगी, तो ये क्या होगा शॉर्ट हो जाएगी। ये एक्चुअली में ऐसे बन के पूरा ऐसे बन जाएगा, जब आपने शॉर्ट कर दिया था किसी भी प्रतिरोध को शॉर्ट कर दिया, तो एक्चुअली में ये रियल में ऐसे बन जाएगा 10 वोल्ट 2 और एक्चुअली में ये ऐसे, समझ गए, ये चीज बन जाएगी इसकी बात कर लिया। तो ये कॉन्सेप्ट ये ध्यान रखना, ये एग्जाम में ये चीज ऐसे हो सकती है, ठीक है, बात क्लियर, समझ गए। चलो तो ये हो जाएगा 0। तो अब जैसे धारा इस पूरे परिमाण में धारा कितनी जाएगी 10/2 5 एम्पियर, यही 5 एम्पियर यहाँ आएगी, यही 5 एम्पियर घूम के यहाँ से घूम के जाएगी और वापस यहाँ से घूम के आ जाएगी। इस 3 ओम से 0 धारा, कोई धारा नहीं बहेगी, ठीक है। एक सवाल इस टाइप का कि आपको पूछ ले कि ये 10 वोल्ट 2 ओम और यहां से धारा कितनी जाएगी, ये भी I बराबर 0, क्यों सर जी क्यों, तो भाई मैंने बताया कि धारा हमेशा बंद लूप में बहती है, बंद लूप बनाती है, यानी धारा जहां से स्टार्ट होगी वहां घूम के वापस आएगी नहीं। तो देखो यहां से जाएगी तो यार इसके पास अगर पाथ होता, अगर मान लो ये पाथ मिलता है इसको, तो धारा बहती, पाथ ही नहीं है, जगह ही नहीं है, जाएगी कहां से, तो ये धारा आएगी नहीं, ठीक है। ऐसा नहीं होगा भाई धारा यहां तक घूम के वापस जाएगी, नहीं, धारा जाएगी नहीं, I = 0, ठीक है। पाथ टूटा हुआ है,
पानी टूटा हुआ तो धारा जाएगी क्या, आएगी जो धारा हमेशा बंद लूप बनाती है, या धारा नहीं बहेगी। ठीक है, अगर बंद लूप बना मतलब धारा यहां से इसको पूरा घूमेगी, घूमने को बात बोलता है, अगर यहाँ ऐसे होता, ये ऐसे होता तो जरूर आती है घूम के ऐसे वापस। तो धारा को चाहिए बंद लूप, और बंद लूप आप दे रहे हो। धारा हमेशा बंद लूप बनाती है, धारा क्या करती है, हमेशा बंद लूप बनाती है। समझ गए? चलिए, तो चलिए आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। ठीक है, और ये अपने सारे कॉन्सेप्ट समझ लिए, और मैंने आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन की एक पीडीएफ, ठीक है, और उनके जो आंसर की है वो मैंने आपके माजिसा एजुकेशन, जो अपना माजिसा एजुकेशन नाम से अपना जो एप्लीकेशन है, सर्च करना MAJEESA माजिसा एजुकेशन नाम से जो एप्लीकेशन है, उसका लिंक मैं दे दूंगा नीचे कमेंट बॉक्स में वगैरह। ठीक है, तो माजिसा एजुकेशन जो अपना एप्लीकेशन है, वहां पे आपको लाइब्रेरी सेक्शन में, कहां पर, लाइब्रेरी सेक्शन में, ठीक है, लाइब्रेरी सेक्शन में फिजिक्स फोल्डर में जाना, फिर फिजिक्स प्रैक्टिस क्वेश्चन वगैरह वो होंगे, वहां से आप देख लेना, वहां से ये चैप्टर चूज करना विद्युत धारा वाला, वहां उसमें पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, उन सवालों को आप सॉल्व करना, वो आपकी प्रैक्टिस के लिए काम में आएगी। चलिए, तो थैंक यू सो मच। यहीं पे समाप्त होता है अपना केवीएल और केसीएल। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है, व्हीटस्टोन सेतु के साथ। थैंक यू सो मच।